बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 21 का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे और ये कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम जितने भी नेचर के अंदर फोर्सेज हैं जो इस वक्त जो लेटेस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके हवाले से हम इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एट द एंड ऑफ दिस ग्राफ हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेज या बेसिक फोर्सेज दैट इज़ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, वीक फोर्सेज, न्यूक्लियर फोर्सेज या शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज, और उसके बाद दो टाइप के हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्सेज, वन इज का नोन एज द सेलेस्टियल एंड सेकंड इज नोन एज टेरेस्ट्रियल। अब इन दोनों में सबसे पहली हमारे पास मैग्नेटिज्म जो कि मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से है, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है यानी बहुत दूर तक इफेक्ट करती है। सेकंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है और ये दूर तक इफेक्ट करती है। इन दोनों को कंबाइन करें, जिसको साइंटिस्ट मैक्सवेल ने कंबाइन किया था, तो इसको QED इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया जाता है। QED बेसिकली एक क्वांटम थ्योरी है जो कंप्लीटली डिस्क्राइब करती है कि किस तरह मास और एनर्जी दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इसको सबसे पहले मैक्सवेल ने प्रेजेंट किया था, लेकिन इसकी प्योर जो प्रॉपर ट्रू फॉर्म है वो आइंस्टाइन ने प्रोवाइड की थी। सेकंड हमारे पास जो फोर्स है दैट इज़ वीक फोर्स, जिसको समटाइम वीक थ्योरी भी कहते हैं। वीक फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है। वीक फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस इफेक्ट करती है और इसको सबसे पहले फर्मी साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था। वीक फोर्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन की। ना नेक्स्ट वन इज़ द न्यूक्लियर फोर्स, ये भी शॉर्ट रेंज फोर्स है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर इफेक्ट करती है। नाउ अगर हम यहाँ तक इसको डिस्कस करें तो इलेक्ट्रो और मैग्नेट को मिलाकर जो हमारे पास बनता है QED के अंदर दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक थ्योरी को अगर हम कंबाइन करते हैं इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रो वीक थ्योरी या इलेक्ट्रो वीक मॉडल, जिसको हमारे पास SUSY का समटाइम नाम भी दिया जाता है। इट्स मीन सुपर सिमिट्री। यहाँ पे दो क्वांटम थ्योरीज मिलती हैं, QED थ्योरी एंड QCD थ्योरी, और ये बेसिकली हमारे पास मास और एनर्जी इंटरेक्शन है अप टू क्वार्क लेवल, अप टू सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल। चुनाचे मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, वीक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स ये चारों मिलकर एक फोर्स बनाते हैं विच इज़ नोन एज ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। अब ये तमाम के तमाम हमारे पास लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज है। नाउ वेरी लार्ज वेरी लॉन्ग रेंज जो हमारे पास है दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये दो तरह की होती है, सेलेस्टियल जो कि बेसिकली प्लैनेट्स के दरमियान है, टेरेस्ट्रियल जो बेसिकली गैलेक्सी के दरमियान है। सो पहली को केपलर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उसके ऊपर वर्कआउट किया, दूसरी को गैलीलियो ने किया, और इन दोनों का जो कंबाइन इफेक्ट है वो डिस्क्राइब किया गया बाय आइंस्टाइन एंड न्यूटन, जिसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल थ्योरी का नाम देते हैं। नाउ बैकवर्ड अगर ग्रैंड यूनिफिकेशन और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को मिलाया जाए तो इसको उर्फ़े आम में हम क्वांटम ग्रेविटी या सुपर यूनिफिकेशन थ्योरी का नाम देते हैं। और स्टिल इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है कि हमारे पास तमाम की तमाम जितने भी फोर्सेस हैं वो किसी एक फोर्स की मुख्तलिफ शक्लें हैं, बट स्टिल ये फोर्स हमारे पास अननोन है। सो ये तमाम की तमाम बेसिक फोर्सेस हैं नेचर की, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, वीक, न्यूक्लियर एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। नाउ फंडामेंटल फोर्सेस में ये किस तरह से इफेक्ट करती है, कौन सी वीक है कौन सी स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास पहली है दैट इज ग्रेविटी, एक्ट बिटवीन ऑब्जेक्ट विद मासेस, तमाम पार्टिकल जिनमें मास उन पे अप्लाई होती है। ठीक है, फोर्स कैरियर पार्टिकल ग्रेविटॉन नॉट येट ऑब्जर्व, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल पार्टिकल है ग्रेविटॉन, जिसके बारे में कंसिडर किया जाता है कि ये पार्टिकल की ग्रेविटी का बायस बनता है। इट्स रेंज इज इन्फिनिटी यानी एंड ऑफ द यूनिवर्स तक ये इफेक्ट करती है, एंड दिस वन इज मच वीकर फोर्स। सेम सेकंड वन इज द वीक फोर्स विच गवर्न्स द पार्टिकल डिके, अल्फा, बीटा, गैमा रेडिएशन इस वजह से होती हैं। ये पार्टिकल क्वार्क और लेप्टॉन्स के ऊपर होती हैं, ओमेगा पॉजिटिव, ओमेगा नेगेटिव, Z0 वगैरह इसकी फोर्स कैरियर्स होते हैं, और ये शॉर्ट रेंज मीन ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर इफेक्ट करती हैं। ना थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल के दरमियान, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल के दरमियान इफेक्ट करती हैं, और इसका जो बेसिक सोर्स है वो इलेक्ट्रिकल पार्टिकल्स हैं। ये बुनियादी तौर पे एनर्जी फोटॉन्स होते हैं और ये भी इनफाइनाइट रेंज तक इफेक्ट कर सकते हैं।
इस तरह लास्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स विच इज समटाइम कॉल्ड शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स, और ये बाइंड करती है क्वार्क्स को आपस में और बाकी पार्टिकल्स को। ये क्वार्क्स और ग्लूऑन्स पार्टिकल जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इनका चार्ज कैरियर ग्लूऑन्स है और ये वेरी वेरी शॉर्ट रेंज इफेक्ट कर रही होती हैं। अगर इनमें स्ट्रेंथ देखा जाए तो ग्रेविटी मच वीकर है और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो हमारे पास मच स्ट्रॉन्गर फोर्स है। अब इसमें बार बार हम एक चीज़ पढ़े, ग्लूऑन और क्वार्क पार्टिकल। लेट्स सी ये क्वार्क पार्टिकल्स क्या होते हैं। जैसे हम जानते हैं तमाम के तमाम एलिमेंट एटम से मिलकर बनते हैं। एटम दो पार्ट्स पे होता है, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, जिसका साइज 10⁻12 सेंटीमीटर है। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कोई भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन फर्दर 3 क्वार्क पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इफ दिस कंसिडर अ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन बुनियादी तौर पर 3 क्वार्क पार्टिकल्स पे हैं और क्वार्क पार्टिकल का साइज 10⁻16 सेंटीमीटर या 10⁻18 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। अब क्वार्क पार्टिकल्स को अगर हम फर्दर डिफाइन करें या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को फर्दर देखें तो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल 3 बुनियादी सेक्शन में अलग अलग हो सकते हैं। वन इज नोन एज बोसोन, सेकंड इज फर्मियन और दोनों के इंट्रैक्शन में हेड्रॉन्स। अभी हेड्रॉन्स कौन से पार्टिकल हैं? हेड्रॉन पार्टिकल वो हैं जो बुनियादी तौर पर 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ये क्वार्क्स हो सकते हैं, ये एंटी क्वार्क्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बन रहे होते हैं। हेड्रॉन फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज नोन एज मिजॉन, सेकंड इज नोन एज ब्रियॉन्स। मिजॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क को मिलकर बनता है, जबकि ब्रियॉन्स वो पार्टिकल है जिनमें कन्फर्मली 3 क्वार्क्स पार्टिकल मौजूद होते हैं। सिमिलरली लेप्टॉन्स वो पार्टिकल हैं जिनके ऊपर शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इफेक्ट नहीं करती, जबकि ब्रियॉन्स के ऊपर शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स इफेक्ट करती है। और तीसरा हमारे पास बनते हैं फोटॉन्स। सो फोटॉन वो एलिमेंट्स हैं जो वेव नेचर के अंदर होते हैं। सो ओवरऑल इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कि हमारे पास पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम 3 अलग अलग सेक्शन में कर सकते हैं। वन इज बोसोन, सेकंड इज फर्मियन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पे हेड्रॉन। बोसोन 2 तरह के होते हैं, एक वेव नेचर फोटॉन और दूसरा क्वार्क और एंटी क्वार्क से बने हुए मिजॉन। फर्मियंस हमारे पास 2 तरह के होते हैं, वो फर्मियन जो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं और उन पे शॉर्ट रेंज इफेक्ट करता है, वो फर्मियन जो अगेन 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं लेकिन उनके ऊपर शॉर्ट रेंज इफेक्ट नहीं करती। सो दीज आर कॉल्ड लेप्टॉन एंड बेरियंस। जबकि हमारे पास मिजॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जिनका आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी फोटॉन नेचर है, थोड़ी सी उनकी पार्टिकल नेचर है। ब्रियॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो मेजरली पार्टिकल्स हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टी वेव नेचर होती है। अब क्वार्क और एंटी क्वार्क्स क्या हैं? बेसिकली फंडामेंटली कोई भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। नाउ दीज आर क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। क्वार्क्स 6 तरह के हैं, अप, डाउन, स्टेम, चार्म, टॉप एंड बॉटम। और सिमिलरली इनके बिल्कुल ऑपोजिट जिसके ऊपर एक बार के साथ या इन्वर्स के सामने उसको शो किया होता है, या टेबल में आप देख सकते हैं इनके ऊपर चार्ज वैल्यूज़ मौजूद हैं। सो कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो बुनियादी तौर पर 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं 2 अप और 1 डाउन से वो कंप्लीट होगा। अब दोनों अप्स के ऊपर +2/3, +2/3 और डाउन के ऊपर -1/3 की वैल्यू है। तो इसको अगर आप कंबाइन करते हैं, हेयर आंसर इज +1। सिमिलरली अगर हम इसी तरह बात करें पायोन पार्टिकल की, तो इसमें एक डाउन और एक एंटी जो अप पार्टिकल है वो कंबाइन होते हैं जो एक मिजॉन्स को फॉर्म कर रहा होता है, ये एक पायोन पार्टिकल्स को फॉर्म कर रहा होता है। सो पूरे का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर इन पार्टिकल्स के ऊपर है और ये सारे का सारा बेसिकली थ्योरेटिकल फिजिक्स या पार्टिकल फिजिक्स का पार्ट होता है। काइंडली इसको बुक से स्टडी कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।